जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास के इस पावन समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 27वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास की कथाओं के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज वैशाख मास महत्म्य के 27वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्रुतिदेव ब्राह्मण मिथिलापति को कथा सुना रहे हैं। उस समय उन्होंने कथा सुनाई थी। धर्मवर्ण ने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा था। तो उस समय उन्होंने अपने पितरों से पूछा था कि आप किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। तो अब उससे आगे की कथा। पितरों ने आज धर्मवर्ण को कहा है कि हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही शेष बचे हो। जब तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा, तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 आगे आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण जी की पूजा आराधना नहीं करते हैं। संतान वही श्रेष्ठ होती है जो भगवान की भक्ति करती है और उससे अपने पितरों को भी सद्गति दिलाती है। पापी संतान होने का क्या लाभ होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य है। किसी के पितर अगर अपने पाप कर्मों के वश में आकर किसी नीच योनि में पड़े हों, तो उनके कुल में कोई भी विष्णु भक्त हो तो वो उनका उद्धार कर सकता है। आज सब पितर धर्मवर्ण से पुनः कहने लगे हैं कि तुम ये हमारा कार्य सिद्ध कर दो। इस प्रकार अपने प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाओ कि तुम ब्रह्मचार्य आश्रम को त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपना और अपने पितरों का उद्धार करो, क्योंकि इस समय तुम्हारा यही एकमात्र धर्म है। अगर तुम इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे पितर तो नीच योनि में पड़े ही हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकेगा। लेकिन इस कारण तुम्हें भी नीच योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कुल में और कोई भी तुम्हें पिंड दान देने वाला नहीं बचेगा। इस कारण तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। भगवान के चरणों में मन लगाने से तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में सदा लगा रहेगा और तुम्हारे सांसारिक कार्य भी प्रभु कृपा से अपने आप सिद्ध होते रहेंगे। आज सब पितरों ने धर्मवर्ण को समझाया है। इसके पश्चात पितरों के ये वचन सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत
अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा है कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा देवऋषि नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिशनेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप सब लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त नहीं होगी। आज धर्मवर्ण के इन वचनों को सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला है। वे कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा सुनते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग से कोई भी भय नहीं रहता, क्योंकि कलयुग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ हो, उसे भी कलयुग कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन होता है, वहां पर कलयुग प्रवेश नहीं करता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ मास के स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीप दान करता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिस घर में प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना होती है, शुभकारिणी तुलसी जी जिस घर में रहती हैं तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस कलयुग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। हे पुत्र, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया है। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की है। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। इस तिथि को जितना भी भगवान जी की पूजा आराधना की जाए, जितना भी भगवान का नाम लिया जाए, उसका फल अनंत गुना बताया गया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में सब धर्मों का पालन करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी कुल में यदि एक भी भगवान विष्णु का भक्त हो तो वो अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
तो बड़ा स्पष्ट इस कथा में बताया गया है कि भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए और वैशाख मास में विशेष रूप से भगवान की पूरे नियमों से भक्ति करनी चाहिए। नियम पूर्वक अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब तरह के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान हम सब पर कृपा करेंगे। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।